हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस। शायद आप मार्क ट्वेन का ये मोटिवेशनल कोट सुना होगा। थाउजेंड्स ऑफ जीनियस लाइव एंड डाई अनडिस्कवर्ड आइदर बाय देमसेल्व्स और अदर्स। यानी ये दुनिया में कई लोग पैदा होते हैं और मरते हैं ये बिना जाने हुए कि वो भी किसी तरह से जीनियस थे, क्योंकि उनका जीनियस होना ना ही उनको पता लगता है ना दूसरों को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रॉबिन शर्मा की एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो की रिव्यू करेंगे। रॉबिन शर्मा जो कि ये बुक से पहले द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई जैसी सेल्फ हेल्प बुक्स पब्लिश कर चुके हैं। एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो में ऑथर ऐसी कई एग्जाम्पल्स के जरिए ये बताए हैं कि एक एवरेज आदमी कैसे प्रोडक्टिव हैबिट्स को यूज़ करते हुए एक जीनियस बन सकता है, और एक आदमी अपना पैशन को फॉलो करके कैसे सारी रिजेक्शन, फेलियर और डिस्करेजमेंट को सक्सेस में बदल सकता है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्यूरियस। दोस्तों, अगर आप ये बुक पढ़ेंगे आपको पहले ही चैप्टर में ये जानने को मिलेगा कि ऑथर को अपनी पहली बुक मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी को पब्लिश करने में किस तरह का डिस्करेजमेंट और रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। जबकि ऑथर रॉबिन शर्मा बुक लिखने से पहले एक लॉयर थे। जब उन्होंने मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी नाम की बुक पब्लिश करने के लिए सोचा, बुक का टाइटल सुनते हुए ही कई लोगों ने बोला था कि ये बुक कोई नहीं पढ़ेगा। इवन जब रॉबिन शर्मा अपनी राइटिंग स्किल को अच्छा करने के लिए एक रिनाउंड राइटर की मदद लिया, उन्होंने ये कहा था कि रॉबिन, तुम एक लॉयर के हिसाब से काफ़ी अच्छा बुक पब्लिश किए हो, पर बुक लिखना सबकी बस की बात नहीं है। कुछ ही लोग ये काम को अच्छे से कर पाते हैं। अगर अथर उस रिनाउंड राइटर की डिस्करेजमेंट को मान लेते, शायद आज इतने बड़े राइटर नहीं बन पाते। इसीलिए दोस्तों, वो आदमी सक्सेस नहीं बन पाता जो हमेशा ये देखता है कि दूसरा आदमी कैसे फेल हुआ या कौन ये काम को अच्छे से कर पाता है, बल्कि वही आदमी लाइफ में सक्सेस पाता है जो बहादुरी के साथ प्रयास करता है, जो गलती करता है, जो बार बार फेल होने के बाद भी कोशिश जारी रखता है, क्योंकि बिना गलती का कोई एफर्ट नहीं होता। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी वही आदमी टिका रहता है जिसको अपने काम के प्रति डिवोशन है, जो अपने आप को एक वर्दी कॉज के लिए खर्चा करता है, जिसको पता है कि ये सब के बाद ही उसको सक्सेस मिल सकता है। अगर वो इंसान असफल भी होता है, वो इंसान को उस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता जिसको ना ही सफलता की पहचान है ना ही विफलता की। एक मशहूर इंग्लिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, एक समझदार आदमी हमेशा अपने आप को दुनिया के अनुकूल बनाने की कोशिश में रहता है, जबकि एक नासमझ आदमी हमेशा दुनिया को अपने अनुसार ढालाने की कोशिश में लगा रहता है। और इसी तरह की नासमझ आदमी ही एक दिन इतिहास रचते हैं। कभी अपनी सक्सेस की राह पर अपने आप को जज नहीं करना है कि आप सही हो या गलत, क्योंकि सेटबैक, स्ट्रगल और उलझन में पड़ना वही आदमी के साथ होता है जो प्रयास जारी रखता है। और ये बात हमेशा याद रखिए कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। दोस्तों, हम सबको हर एक दिन ऐसी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिलता है जिसकी मदद से हम अपनी विक्टिम मूड को एवरीडे हीरोइज्म में बदल सकते हैं। ऑथर ये चैप्टर में 6 ऐसी प्रोसेस के बारे में जिक्र किए हैं जिसकी मदद से हम अपने काम में माहिरत हासिल करने के साथ साथ अपनी लाइफ को भी बेहतरीन बना सकते हैं। पहला, द शिफ्ट फ्रॉम ए माइंड सेट ऑफ कैन नॉट टू द मेंटेलिटी ऑफ कैन, यानी हमेशा ऐसा ही सोचना है कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं, क्योंकि डाउट करने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। दूसरा, द शिफ्ट फ्रॉम मेकिंग एक्सक्यूजेस टू डिलीवरिंग रिजल्ट्स, यानी एक्सक्यूज के बदले हमेशा एक काम को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए सोचना, क्योंकि या तो हम एक्सक्यूज दे सकते हैं या तो दुनिया बदल सकते हैं। तीसरा, द शिफ्ट फ्रॉम लिविंग इन द पास्ट टू मेकिंग ए ब्राइट फ्यूचर, यानी अगर हम अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते रहेंगे, हम अपनी भविष्य को कभी अच्छा नहीं बना पाएंगे। चौथा, द शिफ्ट फ्रॉम बीइंग बिजी टू बिकमिंग प्रोडक्टिव, जैसे कि मूवमेंट और प्रोग्रेस को एक नहीं माना जा सकता है, ऐसे ही बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना को एक नहीं माना जा सकता है। मान लीजिए आप दिन भर बिजी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप प्रोडक्टिव थे। पांचवा, द शिफ्ट फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम द वर्ल्ड टू गिविंग टू द वर्ल्ड, यानी हमेशा दूसरों से हेल्प लेने के बजाय हमेशा दूसरों को हेल्प करने का मेंटालिटी रखना है, क्योंकि दूसरों को मदद करने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, अगर आप हैरी पॉटर मूवीज़ देखे हैं तो शायद आप ये भी जानते होंगे कि जेके रोलिंग के द्वारा लिखा गया ये किताब की 500 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज सेल हुआ था। आप ये जान के हैरान होंगे कि जेके रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने का सुझाव तब आया जब वो ट्रेन के जरिए मैनचेस्टर से लंदन की किंग क्रॉस स्टेशन आ रहे थे और उनका ट्रेन डिले था।
हैरी पॉटर लिखने का समय रोलिंग की माँ की मौत हो गया था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी गहरा सदमा भी पहुंचा। फिर भी रोलिंग ये बुक को लिखना बंद नहीं किए थे। ये बुक लिखने के बाद पब्लिश करने के लिए भी रोलिंग को काफ़ी रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। पर बाद में ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस J.K. रोलिंग की बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को पब्लिश करने के लिए राजी हुआ। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। ये स्टोरी एक जापानीज प्रोवर्ब के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है, जो ये स्टोरी को एक लाइन में बयां कर सकता है। फॉल डाउन 7 टाइम, राइज अप 8। दोस्तों, इस बुक की 19 चैप्टर में ऑथर 7 ऐसी थ्रेड्स के बारे में जिक्र किए हैं जो एक जीनियस या सक्सेसफुल आदमी को जानना चाहिए, क्योंकि सक्सेस मिलने के बाद उसी सक्सेस को हमेशा मेंटेन करके रखना ही एक जीनियस का काम है। पहला, द थ्रेट ऑफ टैलेंट इरोजन। ऐसा कई सुपरस्टार्स, सिंगर्स और एक्टर्स को हम जानते हैं जो अपने कैरियर में बहुत सक्सेस मिलने के बाद भी इंडस्ट्री में रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये स्टारडम सक्सेस मिलने के बाद अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना ज़रूरत नहीं है, जिसके बदौलत उनको रिप्लेस होना पड़ता है। दूसरा, द थ्रेट ऑफ एनर्जेटिक डाइवर्सन। ये बात हम सबको पता है कि जब हमको सक्सेस मिलता है उसके साथ साथ काफ़ी क्रिटिक्स का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए सक्सेस मिलने के साथ साथ हमको ये भी जानना होगा कि वो क्रिटिक्स से हमारी नेम, फेम और सक्सेस को कैसे सेफगार्ड करना है। तीसरा, द थ्रेट ऑफ लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्सिटी। हमको ऐसा कई बिजनेसमैन, एथलीट्स या आर्टिस्ट के बारे में पता लगता है जो कि सक्सेसफुल है और रिच है, पर कभी कभी ऐसा ही बिजनेसमैन, आर्टिस्ट या एथलीट्स को हम बैंकरप्ट होते हुए भी सुने हैं, क्योंकि स्टारडम मिलने के बाद सबको यही लगता है वंस सक्सेसफुल ऑलवेज सक्सेसफुल, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है अगर आप उसी सक्सेस को मेंटेन ना कर पाए तो। चौथा, द थ्रेट ऑफ सक्सेस फेड हब्रिस। हब्रिस यानी एक्सेसिव प्राइड एंड एग्जैगरेटेड कॉन्फिडेंस। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं या किसी भी तरह से सक्सेस पाने के बाद अगर आप ईगो दिखाने लगेंगे तो सक्सेस को मेंटेन करना आपके लिए टफ हो सकता है। पांचवा, द थ्रेट ऑफ रीचिंग गुड इनफ। लाइफ में जिसको भी सक्सेस मिला है उसके पीछे उनका हार्डवर्क और एक्सट्रीम सैक्रिफाइस ही है, और ऐसा हम सबके साथ होता है जब हम सक्सेस के नज़दीक पहुंचते हैं या सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। हम कैसे अपने क्राफ्ट्स या स्किल को और बेटर करने के बदले अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं। द थ्रेट ऑफ रेप्यूटेशन डिटोरिएशन। जब आपको सक्सेस मिलेगा आपके कई कंपटीटर भी बनेंगे और आपकी कंपटीटर आपको क्रिटिक्स भी कर सकते हैं। जब आपको ऐसा लग रहा है तब जानिए आप सक्सेस पाने के लिए जो पाथ में हैं वो सही है और आप वो पाथ में ही जाना चाहिए। द थ्रेट ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी। ये बात हम सबको पता है कि हम सभी को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, लाइट थेरेपी, फॉरेस्ट मैथिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी हैबिट्स को अपनाते हैं, आप अपना लॉन्जिविटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे आप अपनी स्किल्स के ऊपर मास्टरी कर सकते हैं और सोसाइटी को अपनी अचीवमेंट से कुछ रिटर्न दे सकते हैं, जो कि असली मायने में आपका वेल्थ और रिवार्ड्स होगा। दोस्तों, अगर आप रॉबिन शर्मा की ये बुक पूरी तरह से पढ़ते हैं, आपको अपने आप के अंदर की जीनियस को ढूंढने के लिए ऐसी कई प्रूवन मेथड्स और एक एवरेज इंसान के बदले एक जीनियस की तरह सोचने के लिए द विक्टिम टू हीरो लीप जैसी प्रोसेस जानने को मिलेगा। इसके साथ साथ ऑथर 4 इंटीरियर एम्पायर्स, द ट्रिनिटी ऑफ रेडियंट वाइटलिटी, द वीकली डिजाइन सिस्टम, द 7 थ्रेड्स टू वर्ल्ड क्लास, द पीक प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटेजीज पिरामिड एंड द 13 वर्च्यूज ऑफ ह्यूमन ग्रेटनेस जैसी प्रोसेस के बारे में मेंशन किए हैं, जिसकी मदद से हम एक हेल्दी, स्ट्रेस फ्री और बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। रॉबिन शर्मा अपनी द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो बुक की हर एक चैप्टर्स में ऐसे कई प्रोवर्ब और एग्जाम्पल्स के जिक्र किए हैं जिसको हम डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके खुद को एक एवरेज इंसान से जीनियस बना सकते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम रॉबिन शर्मा की एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो बुक का रिव्यू किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, देन आप ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर आप मुझे और अच्छा वीडियो बनाने के लिए कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।